प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं
कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर यतैवम् अतः नियतं नित्यं यः यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः फलाय च अश्रुतं तत् नियतं कर्म तत् कुरु त्वं हे अर्जुन यतः कर्मज्यायः अधिकतरं फलतः हि यस्मात् अकर्मणः अकरणात् अनारंभात् कथं शरीर यात्रा शरीर स्थिति अपि च ते तव न प्रसिद्ध्येत प्रसिद्धिं न गच्छेत अकर्मणः अकरणात् अतो दृष्टः कर्म कर्मणोः विशेषः लोके यच्च मन्यसे बन्धार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम् इति तदपि असत् कथं यज्ञो वै विष्णुः इति श्रुतेः यज्ञः ईश्वरः तदर्थं यत् क्रियते तत् यज्ञार्थं कर्म तस्मात् कर्मणः अन्यत्र अन्येन कर्मणा लोकः अयम् अधिकृतः कर्मकृत् कर्मबन्धनः कर्मबन्धनं यस्य सः अयं कर्मबन्धनः लोकः न तु यज्ञार्थात् अतः तदर्थं यज्ञार्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः कर्मफलसङ्गवर्जितः सन् समाचर निर्वर्तय। कर्म के प्रकरण में भगवान चाहते हैं कि व्यक्ति को शरीरधारी होने के नाते तो कर्म करना ही चाहिए और तब जबकि कर्म में महत्व बुद्धि हो कर्म से प्राप्त फलों में महत्व बुद्धि हो ऐसी स्थिति में अकर्मण्यता का वर्ण करना ये ठीक नहीं है और जिसको व्यक्ति कदाचित अकर्मण्यता कहे भी वो अकर्मण्यता भी एक प्रकार का कर्म ही है। तो आगे स्वयं भगवान ये बात कहेंगे
तो बोलते हैं कि कर्म के धरातल पर जो बेहतर जीवन शैली है वो जीवन शैली ये है कि कार्यकरण संघात से प्रवृत्ति होवे और भीतर संयम का अभ्यास होवे। माने हम कई बार ऐसा करते हैं कि बाहर तो संयम करते हैं और भीतर से तो हम उतने ही प्रवृत्त होते हैं, उतनी ही प्रवृत्ति होती है। तो उसका निश्चित रूप से बाहर के संयम का भी लाभ तो है, लेकिन वो संयम भी पूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि केवल कर्म इंद्रियों को हमने संयमित किया है, ज्ञान इंद्रियों को संयमित नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आहार तो हमारे भीतर जा रहा है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आहार तो हम ग्रहण कर ही रहे हैं और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किया हुआ आहार अंतःकरण में प्रभाव डालेगा, क्योंकि अंतःकरण में हमारे पास जो कुछ भी है वो वास्तव में सबका सब बाहर से ही आया हुआ है। अंतःकरण का अपना कुछ भी नहीं है। अंतःकरण बिल्कुल खाली बर्तन की तरह से है। अंतःकरण में जो कुछ भी है, माने किसी की स्मृति, किसी के प्रति सद्भाव, दुर्भाव या कोई विचार, ये सब के सब बाह्य पदार्थों के संदर्भ से हैं। अन्यथा तो ये मन अपने आप में बिल्कुल कोरा कागज है। तो अब हमको पुनः यदि उसको स्वच्छ बनाना है तो स्वच्छ बनाने का तरीका क्या होगा कि हम ये अभ्यास करें कि अब कोई नई चीज़ भीतर न जावे। तो जो पहले से चली गई है उसका धीरे धीरे करके तो शिथिलीकरण हो जाएगा, शमन हो जाएगा, लेकिन अब कोई चीज़ न जावे तो धीरे धीरे करके वह तो उसकी मलिनता कम होगी और हृदय का आंगन जितना निर्मल होता जाएगा भगवान का उतना ही वहाँ अच्छा आसन लगेगा। और कर्म योग का मतलब है कि वहाँ पर प्रभु जी निवास करें और जो कर्म इंद्रियाँ हैं वो उन्हीं के लिए कर्म करें। कर्म योग मने हृदय में भगवान का आसन लगा हो, वो विराजमान हो और जो ये शरीर है और ये जो बाह्य इंद्रियां हैं ये सब उसी के लिए प्रवृत्ति करें। आखिर केवल कर्म और कर्म योग में अंतर क्या है? जहाँ तक कर्म का प्रश्न है तो कर्म में कोई बहुत परिवर्तन नहीं है। केवल कर्म किया जाए तब भी वही कर्म होगा और कर्म योग किया जाए तब भी वही कर्म होगा। कौन सा कर्म? जो हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य कर्म करेंगे वो केवल कर्म में होगा और कर्म योग करेंगे तब भी कर्तव्य कर्म ही होगा। तो जब कर्म के धरातल पर एक रूपता है, कर्म एक ही तरह का है, तो एक को केवल कर्म कहा और एक को कर्म योग कहा, तो इसमें अंतर कहाँ हुआ? अंतर ये हुआ कि हमने अंदर किसको बिठाया हुआ है। अंदर यदि केवल अहम बैठा हुआ है
तो उस अहम के लिए समर्पित हो रहा कर्तव्य कर्म केवल कर्म है। और अंदर यदि प्रभु बैठे हैं तो वही कर्तव्य कर्म कर्मयोग हो गया। तो मुख्य चीज़ ये है कि हमारे अंतर्देश में, अंतःकरण में कर्ता भाव प्रबलता से बैठा हुआ है, या वो कर्ता वहाँ भगवान को बिठा करके उनका सेवक बन गया है। तो अब जब भगवान कहते हैं स्वयं कर्मयोगम आरभते, देखिए प्रभु जी ने पहली बार ये शब्द का प्रयोग किया है कर्मयोगम। ये कर्मयोग शब्द पिछले अध्याय में नहीं आया था। यहाँ पर कर्मयोग की व्याख्या हुई है पिछले अध्याय में, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। तो लेकिन तो यहाँ वो शब्द भगवान बोलते हैं कर्म योगम आरभते, वह कर्म योग का आरंभ करता है। लेकिन कर्म योग तो तभी संभव है जब हमारा कोई आराध्य हो, कोई हो जिसके लिए कर्म किया जाए। तो अब इसमें ये शर्त लग गई, एक कर्मयोग तब बने जब उसमें कोई आराध्य हो, कोई श्रद्धेय हो और उनके साथ कर्म का कोई संबंध बने, तब कर्मयोग की सिद्धि होगी। तो अब जो हमारे आराध्य हैं, अगर हम उनको हृदय में बिठाना चाहें तो अब हृदय में दो चीज़ें एक साथ नहीं बैठ सकती हैं। पिछले श्लोक में क्या कहा गया? इंद्रियार्थान स्मरन्न, ये पिछले श्लोक में ये था। छठे श्लोक में इंद्रियार्थान स्मरन्न, इंद्रिय के अर्थों का स्मरण करते हुए वो बैठा हुआ है। माने भीतर स्मृति किसकी है? विषयों की, और बाहर से वो शांत हो गया है। ये एक स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि अंदर स्मृति हो भगवान की, और बाहर से हो वे प्रवृत्ति। अब ध्यान देंगे तो समझ में आता है कि कई बार इसको लोग संयमी नहीं समझ पाते हैं। किसको? जो बाहर से प्रवृत्ति कर रहा है लेकिन भीतर से वो भगवान से जुड़ा हुआ है, इसको लोग संयमी जल्दी से नहीं समझ पाते। किसको संयमी समझते हैं? बोले जो मौन बैठा हुआ है, जो इंद्रियों, कर्म इंद्रियों का संयम कर लिया है, तो बड़े संयमी पुरुष हैं ये। क्यों? बोले इन्होंने आहार बहुत कम कर दिया, वाणी का प्रयोग करते नहीं हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं, तो किसी कोई प्रवृत्ति में कोई रुचि नहीं है, तो बड़े संयमी व्यक्ति हैं। तो बाहर का संयम तो दिखता है सभी को, और भीतर क्या है वो तो वही जान सकते हैं। लेकिन भगवान दूसरी बात करते हैं, बोलते हैं तुम कर्मयोग दूसरे को दिखाने के लिए थोड़ा कर रहे हो। तो बाहर से प्रवृत्ति होवे, लेकिन संयम का स्थान कहाँ बने? भीतर। भीतर संयम का स्थान बने माने बाहर से आने वाले जो इंद्रियार्थ हैं, इंद्रियों के अर्थ हैं। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं? इंद्रियाणि मनसा नियम्य, इंद्रियों को सावधानी पूर्वक नियमित करता है। इंद्रियों को माने ज्ञान इंद्रियों को। तो हमारे भीतर विषयों के संस्कार जो जाते हैं वो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही जाते हैं। इस श्लोक पर और थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। उन्हें विचार करने का माने उसको जीवन से जोड़ के देखने की जरूरत है।
भगवान क्या बोलते हैं कि इंद्रियाणि मनसा नियम्य, ज्ञान इंद्रियों को वो मन के द्वारा नियमित करता है। मन क्या करता है? अब ज्ञान इंद्रियों के व्यवहार को रोक देता है क्या? और आगे कह रहे हैं कर्मेंद्रिय से कर्मयोग का आरंभ करता है। माने कर्म इंद्रिय की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ज्ञान इंद्रिय का संयम कर लेता है। अब ज्ञान इंद्रिय का संयम करने से कर्म इंद्रिय की भी केवल प्रवृत्ति कैसे होगी? अब जैसे नेत्र है ज्ञान इंद्रिय और पैर है कर्म इंद्रिय, तो पैर की प्रवृत्ति करने के लिए नेत्र की प्रवृत्ति भी चाहिए। बिना नेत्र के प्रवृत्ति हुए कर्म इंद्रिय की प्रवृत्ति कैसे होगी? माने जो विचार हो चुका है उन पर पुनः पुनः विचार करना चाहिए और प्रश्न खड़े होने चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं कि इंद्रियाणि मनसा नियम्य, और इंद्रियाणि का अर्थ है बुद्धि इंद्रियाणि, ज्ञान इंद्रियाणि। तो ज्ञान इंद्रियों का ये मन के द्वारा नियमन करता है, लेकिन कर्म इंद्रिय से प्रवृत्ति करता है। अब प्रश्न ये है कि क्या कर्म इंद्रिय की प्रवृत्ति बिना ज्ञान इंद्रियों के हो सकती है? माने अंदर विषयों का चिंतन बिना कर्म इंद्रिय के हो सकता है। पूर्व का जो श्लोक है वो वैसे का वैसा शब्द सा घट सकता है। पूर्व के श्लोक में कहा गया कि बाह्य इंद्रियों को उसने संयमित कर लिया है, लेकिन अंदर से विषयों का चिंतन करता है। तो हो सकता है हम कर्म इंद्रियों का संयम कर लें और अंदर विषय भोगों का चिंतन होता रहे, ये तो संभव है। लेकिन अगले श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं कि उसने कर्म इंद्रिय से प्रवृत्ति आरंभ कर दिया है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों का संयम किया है। तो शब्दशः तो ये घटता हुआ नहीं दिखता। फिर संयम का क्या अर्थ किया जाए, ये फिर प्रश्न आएगा। तो उसमें यही ध्यान देने की बात है कि ज्ञान इंद्रियों से वह व्यवहार तो करता है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त जो विषय हैं उन विषयों में आकर्षण नहीं होने की वजह से वो विषय भीतर जाकर के उसको प्रभावित नहीं करते हैं। नेत्र से हमने रूप को देखा, प्रकृति के सौंदर्य को देखा, तो ठीक है, प्रकृति का सौंदर्य अच्छा लगा। लेकिन प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए भी यदि ये स्मृति जगी रहे कि ये तो परमात्मा का ही रूप है, तो केवल प्रकृति का सौंदर्य हमारे भीतर जाकर के संस्कार के रूप में चिपकेगा नहीं और फिर वह हमें आकर्षित नहीं करेगा। तो अंदर का जो धरातल है वो स्वच्छ होता जाएगा, और जितनी मात्रा में स्वच्छ होता जाएगा उतनी ही मात्रा में भगवान वहाँ प्रकाशित होते जाएंगे। भगवान का प्रेम, उनका प्रकाश, उनकी उपस्थिति की अनुभूति ये जितनी गहरी होती जाएगी, कर्म योग उतना ही प्रबल होता जाएगा। तो अंतःकरण में या तो विषयों की स्मृति को संजोया जाए और या तो भगवत स्मृति को संजोया जाए। एक ही साथ दोनों चीज़ें हो नहीं सकती हैं, इसलिए भगवान दोनों अलग अलग विभाग करके बताते हैं। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रियैहि कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। तो असक्तः का अर्थ है अब वहाँ तो कर्ता प्रधान नहीं रहा, तो ईश्वर प्रधान हो गए। ऐसे अब तो ये प्रश्न आया कि भगवान आपकी आज्ञा है कि कर्म योग किया जाए। कर्म योग किया जाए माने प्रभु से जुड़ करके कर्म किया जाए।
मेरा प्रश्न ये है कि कौन सा कर्म किया जाए। माने आपने कहा कि अब प्रवृत्ति करना है। पिछले श्लोक में ये था कि प्रवृत्ति को रोक दिया है उसने, तो फिर प्रवृत्ति संबंधी प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जब आप ये आज्ञा दे रहे हैं कि कर्मयोगम आरभते, कर्मयोग का आरंभ करता है, इसका मतलब कर्म का आरंभ करता है और उस कर्म को कर्मयोग बनाता है। लेकिन वो कौन से कर्म का आरंभ करे, वो कर्म का स्वरूप क्या होगा, तो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं और एक तरह से थोड़ा आदेशात्मक भाषा में बोलते हैं, हे अर्जुन, त्वम नियतम कर्म कुरु। एक तरह से सीधे सीधे अर्जुन को संबोधित करते हुए प्रभु जी ने आदेश दिया, नियतम कर्म कुरु, त्वम कुरु। नियतम कर्म त्वम कुरु, कुरु माने करो। अच्छा, नियतम कर्म इसलिए करो क्योंकि नियत कर्म में प्रवृत्ति होना अप्रवृत्ति की अपेक्षा ज्येष्ठ है, अधिकतरम है। कर्मज्यायः ही अकर्मणः, अकर्मणः अकर्म की अपेक्षा से, कर्म नहीं करने की अपेक्षा से कर्म करना ये ज्याय है। ज्याय माने ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, अधिकतरम फलतः। तो कर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए। कौन से कर्म में? बोलते हैं नियतम कर्म। तो कर्म को पारिभाषित कर दिया प्रभु जी ने, कोई भी कर्म नहीं करना है, नियतम कर्म। और वह नियत कर्म ही जब ईश्वर से जुड़ जाएगा तो पूर्व के श्लोक का शब्द आ जाएगा कर्म योग। लेकिन बाहर कर्म का स्वरूप क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी? बोलते हैं नियतम कर्म। त्वम नियतम कर्म कुरु, इसलिए नियत कर्म करो क्योंकि अकर्मण्यता मंगलमयी नहीं है। और कोई यदि अकर्मण्यता का वर्ण करे तो भगवान बोलते हैं आध्यात्मिक यात्रा तो उसके लिए मुश्किल ही है, यहाँ तक कि इस शरीर की जो यात्रा है, बिल्कुल हमारे व्यवहारिक धरातल पर आकर के भगवान बोलते हैं कि आध्यात्मिक उपलब्धि तो बड़े दूर की कहानी है। ये जो शरीर की यात्रा है, इस शरीर की यात्रा भी सुखद नहीं होती है यदि कोई अकर्मण्य बन करके बैठ जाए तो। क्या बोलते हैं? शरीर यात्रा अपि। ये अपि शब्द तो ध्यान देने जैसा है। मैंने आध्यात्मिक यात्रा को तो छोड़ दो, शरीर यात्रा भी न प्रसिद्धेत, शरीर यात्रा भी प्रसिद्ध नहीं होती है, सिद्ध नहीं होती है। सिद्ध में प्र लग जाता है तो प्रसिद्ध बन गया। तो शरीर यात्रा पिच ते न प्रसिद्धेत, ते तब, तुम्हारी यह जो शरीर यात्रा है वह भी प्रसिद्ध नहीं होगी। प्रसिद्ध नहीं होगी माने, प्रसिद्ध नहीं होगी माने सुखमय जीवन नहीं रहेगा। जीवन यात्रा की प्रसिद्धि यही है कि वह एक अनुकूल परिस्थिति में रहे। तो बोलते हैं कि अकर्मणः, अकर्मणः शब्द है, अकर्मणः शरीर यात्रा अपि ते न प्रसिद्धेत, तुम्हारी शरीर यात्रा भी प्रसिद्ध नहीं होगी। ये बिल्कुल आप इसको व्यावहारिक जीवन में, समाज में देख सकते हैं। जो जीवन में कर्मठता का जीवन जीते हैं, चाहे भले वो कर्मयोगी नहीं है,
बिल्कुल अहम का पोषण करने के लिए, व्यक्तिगत सुख सुविधा का संचय करने के लिए जीवन जीते हैं, लेकिन उनके जीवन में भी माने कम से कम पारिस्थितिक दृष्टि से एक स्तर की अनुकूलता बनती है। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो जो समृद्ध हो, समृद्ध माने उसके पुश्तैनी समृद्धि हो, लेकिन पुश्तैनी समृद्धि होने के चलते वह अपने व्यक्तिगत जीवन में अकर्मण्य हो जाए, तो ये देखा जाता है कि उसके जीवन में ही धीरे धीरे करके वो जो पूर्व का संचित धन था वो तो नष्ट हो ही गया, और मैंने स्वयं अकर्मण्यता रही तो कुछ अर्जित किया नहीं। तो धीरे धीरे करके वो भौतिक धरातल पर भी नीचे की ओर गिरता चला जाता है। जो व्यक्ति कर्मठ है, कर्मशील है, वह अत्यंत दरिद्र परिस्थिति से समृद्धि की ओर जाता है। तो माने आध्यात्मिक यात्रा तो हर जीव का लक्ष्य है, लेकिन उसकी जो पहली ज़रूरत होती है वो ये होती है कि उसका शरीर और उसके आसपास की परिस्थिति कम से कम स्वस्थ हो, अनुकूल हो। और ये बात सभी के लिए, हमारे आपके सभी के लिए। माने जीवन में जो अकर्मण्यता है वो कभी भी मंगलमयी नहीं होती है, क्योंकि एक सार्वभौम नियम ये है, इसको ध्यान में रख लेंगे कि हमें जो कुछ भी उपभोग प्राप्त होता है, हर भोग की कोई ना कोई कीमत होती है। चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो, आसपास का अनुकूल वातावरण हो, रहन सहन हो, जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जिसका हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, हर प्राप्ति की कोई कीमत है। और वो कीमत हमें चुकानी होती है। तो जब कभी हमें ऐसा लगे कि नहीं, दूसरे लोग तो कर रहे हैं तो हमें करने की क्या आवश्यकता है, दूसरे तो प्रवृत्ति कर रहे हैं, हम नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, तो ठीक है, ये एकांगी विचार हो सकता है। लेकिन फिर दूसरे लोगों ने किया है तो उनके करने से जो कुछ प्राप्त हुआ है, जो फल प्राप्त हुआ है, उस पर भी केवल उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। फिर हम तो उसके अधिकारी नहीं हुए, लेकिन तब तो फिर हम बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, हमारा भी शेयर है। तो चाहे भले उस समय पर हम उसकी कीमत ना चुका रहे हों, लेकिन कालांतर में किसी न किसी रूप में उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो एक तरफ हमारे शरीर की ज़रूरतें भी हैं, इसको कोई मना नहीं, कोई शरीरधारी मना नहीं कर सकता है। और उन ज़रूरतों की पूर्ति के लिए हम यदि कुछ करना नहीं चाहते हैं तो ये तो अपने बिल्कुल व्यावहारिक जीवन के प्रति भी एक तरह की लापरवाही है, और इस लापरवाही का दंड भी मिलता है। ऐसा नहीं कि उसका कोई दंड नहीं है, फिर वो रोग, व्याधि, अपमान और दूसरों से उपेक्षित रहना, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये उसी अकर्मण्यता का दंड है। अब कोई कहेगी तो हमने तो कुछ किया नहीं, तो फिर क्यों दंड मिलेगा? तो कुछ नहीं किया, ये किया है। मैंने कुछ करना चाहिए था, कर्म प्राप्त था, और उस प्राप्त कर्म को हमने नहीं किया। तो प्राप्त कर्म को नहीं करना रूप जो कर्म हुआ, उसका भी तो कोई फल बनेगा ना। इसको बोलते हैं प्रत्यवाय दोष, आपने पढ़ा है।
प्रत्यवाय का अर्थ होता है विकास की यात्रा में रुकावट आना और आगे बढ़ने की ओर बजाय थोड़ा सा पीछे खिसक जाना, थोड़ा पीछे चले जाना, इसको बोलते हैं प्रत्यवाय। तो बोलते हैं अर्जुन, एक तरफ हम आप सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारी यह जो शरीर यात्रा है ये कम से कम हमारे न्यूनतम ज़रूरतें भी हों, लेकिन उन न्यूनतम ज़रूरतों की पूर्ति भी होवे। किसी ने अपनी आवश्यकता को बहुत कम कर दिया हो लेकिन आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं रही, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता है। विरक्त से विरक्त महात्मा भी ये बात नहीं कह सकते। तो एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारी शरीर यात्रा सुखद हो, सम्मानजनक होवे, लेकिन उसके सम्मान, उसके सुख के लिए जो प्रवृत्ति करनी चाहिए, अगर हम वो प्रवृत्ति नहीं करते हैं तो भगवान कहते हैं शरीर यात्रा अपि न सिद्धेत न प्रसिद्धेत। इसलिए जीवन में अकर्मण्यता मंगलमयी नहीं है। क्या करना चाहिए? बोले नियतम कर्म कुरु। ये नियत कर्म क्या होता है? ये शब्द गीता जी का बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, नियतम कर्म। नियत कर्म माने वो कर्म जिनकी हमसे अपेक्षा की जाती है, वो कर्म जिन कर्मों को करने की हमसे अपेक्षा की जाती है। ये एक परिभाषा तो ध्यान में रख लें। नियतम कर्म माने कर्तव्य कर्म। ये कोई अलग से कोई रहस्यमय चीज़ नहीं है, इस पर चर्चा हुई है कई बार, लेकिन एक ये परिभाषा भी ध्यान में रहनी चाहिए कि वो कर्म जिनकी हमसे अपेक्षा की जाती है। आप इस पर विचार करना, इस परिभाषा पर। हमारी समाज में, परिवार में, घर में जिन लोगों के बीच में हैं, वहाँ हमारी अपनी एक पहचान है। तो उस पहचान के अनुसार हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम यह कार्य करें। ठीक? तो हमसे अपेक्षित जो कर्म हैं, माने जिन कर्मों को नहीं करने पर हमको कहा जाएगा कि ये व्यक्ति अकर्मण्य है या इसने अपने साथ ईमानदारी नहीं किया है, वो कर्म कहलाते हैं नियत कर्म। तो अब उसमें फिर वो सारे विचारों को आप जोड़ लेना कि हमारे वर्ण के अनुसार, हमारे आश्रम के अनुसार, हमारे पद के अनुसार, हमारी पहचान के अनुसार, हम में से हर व्यक्ति ऐसा है जिससे कुछ ना कुछ अपेक्षा की जाती है, उसकी योग्यता, उसकी पहचान, उसके पद प्रतिष्ठा के आधार पर। तो अगर कोई आचार्य के पद पर है तो आचार्य होने के नाते आपको ये करना चाहिए, अपेक्षा बनेगी ना। तो दूसरे जो उस पद पर रहते हुए व्यक्ति से अपेक्षा कर रहे हैं, वही अपेक्षित कर्म आचार्य का नियत कर्म कहलाएगा। इसी तरह से एक विद्यार्थी के रूप में हमारी पहचान होवे तो हमसे एक अपेक्षा की जाएगी कि विद्यार्थी होने के नाते आपको ये कर्म करना चाहिए। तो वो जो हमसे अपेक्षित कर्म है वही हमारा नियत कर्म है। इसलिए किसी पर्टिकुलर कर्म को नियत कर्म नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना। उसको भगवान ने बिल्कुल खुला कर दिया, नियत कर्म। अब ये नियत कर्म हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होगा। कोई से निश्चित कर्म को नहीं बताया गया कि खेती करना नियत कर्म है, या व्यापार करना नियत कर्म है, या अध्ययन करना नियत कर्म है, या सेवा करना नियत कर्म है। ऐसे कर्म को उन्होंने निश्चित नहीं किया।
ये कहा प्रभु जी ने कि आपसे जिस कर्म की अपेक्षा की जाए वही आपका नियत कर्म है। अब अगर हम बेहोश होवें, और ये बेहोशी भी कोई अज्ञान वाली बेहोशी नहीं होती है, जानबूझ पर की हुई बेहोशी होती है। एक तरफ हमको मालूम है कि एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे ये करना चाहिए, मुझसे ये अपेक्षा की जा रही है, और हमने नहीं किया। तो नहीं किया तो क्या हुआ? नहीं किया तो ये हुआ कि हमारा जो विद्यार्थी जीवन है वो न प्रसिद्धित। ठीक है, इसको एक तो जीवन का अर्थ पूरा जीवन हो गया, लेकिन फिर जीवन को टुकड़े टुकड़े में देखें, छोटे छोटे हिस्से करके, कि अगर मान लीजिए कि 2 वर्ष का हमारा विद्यार्थी जीवन है, और 2 वर्ष का विद्यार्थी जीवन जो है उसमें विद्यार्थी के नाते हमसे इन कर्मों की अपेक्षा की जाती है, और उन कर्मों को हमने नहीं किया। तो नहीं किया तो क्या हुआ? बोले जो विद्यार्थी जीवन प्रसिद्ध होना चाहिए, विद्यार्थी जीवन प्रसिद्ध होना चाहिए माने 2 वर्ष पूरा होने पर हमको जिस धरातल पर पहुंचना चाहिए वहां हम नहीं पहुंचेंगे। ये बात तो इस तरीके से जो जिस पहचान को लेकर के भी जी रहा है, तो क्या होता है? बोले विद्यार्थी जीवन तो जी लिया, लेकिन जीवन की प्रसिद्धि नहीं हुई, जीवन गुजर गया। देखिए, जीवन गुजारने में हमारी कोई बहुत भूमिका नहीं है। सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। उसमें क्या है? वो हमारे हाथ में नहीं। जीवन तो सरक रहा है, जीवन तो चलता रहेगा, हम रोकना चाहें तब भी नहीं रुकने वाला है। आखिर सरक ही गया ना, अभी 1.5 साल तो सरक गए। तो वो हमारे रोकने से तो रुकने वाला है नहीं। लेकिन उस काल में यदि तो हमसे जो जो अपेक्षा की जा रही थी, जिस अध्ययन की, जिस सेवा की, जिस तरह के रहन सहन की, जिस तरह के व्यवहार की, और हम में से ऐसा कोई नहीं है जो ये न जानता हो कि हमारा नियत कर्म क्या है। लेकिन अपनी किसी कमजोरी की वजह से नहीं किया हमने, तो क्या हुआ? जीवन रुक गया क्या? जीवन नहीं रुका, लेकिन जीवन प्रसिद्ध नहीं हुआ। जीवन रुका नहीं, लेकिन जीवन को जहां पहुंचना चाहिए था, ये जीवन यात्रा हमको जहां पहुंचाना चाह रही थी, उस चोटी, उस मंजिल तक हम नहीं पहुंचे। यही अप्रसिद्धि है, यही असफलता है। जीवन की असफलता क्या है भाई? हमने कभी चर्चा की होगी, जीवन एक यात्रा है, तो यात्रा का कोई ना कोई गंतव्य होता है। तो अब उस यात्रा को करके हम उस गंतव्य तक नहीं पहुंचे, तो वही अप्रसिद्धि है। तो बोलते हैं भगवान कि पहले तो तुम ये तय करो कि तुम्हारा नियत कर्म क्या है, और उस नियत कर्म को संपादित करो। ये माने बिना ईश्वरार्पित भाव से किया हुआ कर्म भी कम से कम व्यावहारिक धरातल पर तो एक सम्मानजनक जीवन देता ही है। आखिर समाज में जो लोग संपन्न हैं, जो सुखी हैं, जो सम्मानित हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सब ईश्वरार्पित कर्म ही करने वाले लोग हैं, लेकिन हाँ, वो कर्मठ हैं। तो इसलिए जीवन का ऐसा कोई रूप नहीं है जिसके प्रसिद्धि की अपेक्षा ना होवे।
और एक बार नियत कर्म जिस समय, अच्छा कर्म का भी अपना नियत समय होता है, नियत कर्म भी नियत काल में ही किया जाता है। अब जैसे संध्या मान लीजिए एक नियत कर्म है दृष्टांत के लिए, तो उस नियत कर्म का नियत समय है, तो वो कर्म यदि नियत समय में नहीं हुआ तो फिर कालांतर में होने पर भी वह कर्म फिर प्रसिद्धि का साधन नहीं बनेगा। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, विद्यार्थी जीवन में रहते हुए लापरवाही हो जाएगी तो हो जाएगी, बाद में संभाल लेंगे। बाद में कुछ नहीं संभलता, क्योंकि बाद में जीवन का रूप बदल जाता है, बाद में पहचान ही बदल जाती है, नियत कर्म का स्वरूप बदल जाता है। तो नियत कर्म भी नियत समय में ही संपादित होता है, और नियत समय में संपादित हो गया फिर वह उसको प्रसिद्धि के एक पड़ाव तक अवश्य ले जाता है, फिर उसके आगे की यात्रा उसकी आगे बढ़ती है। तो भगवान बोलते हैं शरीर यात्रा पिच ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। तो प्रश्न आया कि भगवान आप कह रहे हैं, आप एक तरह से आदेश दे रहे हैं नियतम कर्म कुरु, तुम नियत कर्म करो, लेकिन भगवान कर्म तो बांधता है। नियत कर्म भी तो बांधता ही है। तो कर्म मैं करूं ठीक है, वो तो आपकी आज्ञा है तो करना है, लेकिन यह जो नियत कर्म है, ये नियत कर्म तो बंधन का कारण बनता है। कृति महोदधौ पतन कारणम। तो बोलते हैं नहीं नहीं, बंधन तो करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई खाद्य पदार्थ है, उसको हमने गलत तरीके से खाया तो वह हमारे शरीर में रोग पैदा कर देता है। लेकिन उसी खाद्य पदार्थ को औषधीय ढंग से खाया जाए तो वही खाद्य पदार्थ उसी रोग का निवारण करने वाला भी हो जाता है। तो कभी कभी विष को भी औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि अगर किसी को शरीर में विष चला गया हो तो उस विष को मारने के लिए विष की ही औषधि दी जाएगी, ऐसा होता है। तो बोले कि ये जो कर्म है, एक कर्म निश्चित रूप से बंधन का कारण बनता है, लेकिन कर्म का ही एक रूप ऐसा भी है जो कर्म बंधन से छुड़ाने का कारण बनता है। कर्म ही वो नियत कर्म ही होगा। तो नियत कर्म में ऐसी कौन सी चीज जोड़ी जाए कि वह नियत कर्म तो होवे लेकिन वो बंधन करने वाला ना होवे। मुख्य आदेश भगवान का है नियतम कर्म कुरु। ये भगवान के जो जो आदेश वाक्य हैं वो सीधे हमारे लिए हैं, इस बात को ध्यान में रखना कि हमसे भगवान ये अपेक्षा रख रहे हैं कि तुम नियत कर्म करो। तो हमने भगवान से पूछा कि प्रभु जी नियत कर्म मैं करूँगा, लेकिन वो तो मुझे कर्म के बंधन में डालेगा। तो बोलते हैं मैं बताता हूँ, तुम नियत कर्म करो लेकिन इस तरीके से करो कि वह बंधन में डालने वाला नहीं बल्कि बंधन से छुड़ाने वाला बन जाए। देखिए भगवान भाष्यकार अगले श्लोक की संगति लगाते हैं, यच्च मन्य से बंधार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम। यदि तुम ऐसा मानते हो, जिसको प्रभु जी ने अभी भी संबोधित किया है कि नियतम कर्म कुरु, तो इस उत्तर को सुन करके, इस आदेश को सुन करके मानो कि कोई ऐसा माने, क्या माने, यच्च मन्य से, यदि तुम ऐसा मानो कि बंधार्थत्वात् कर्म, ये जो कर्म है वह बंधन का हेतु बन जाएगा, इसलिए न कर्तव्यम, तो मैं नियत कर्म नहीं करूँगा। क्यों?
क्योंकि वह बंधन का कारण बन जाएगा। बोलते इति तद अपि असत, माने तुम्हारी इस सोच का भी या तुम्हारी इस भय का भी उपाय है। नियत कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन नियत कर्म की वो कला सीखनी है जिससे कि वह कर्म कर्म बंधन करने वाला नहीं बल्कि छुड़ाने वाला बने। वो क्या है? तो अगले श्लोक में बोलते हैं, बोले देखो ये जो आप कह रहे हो ना कि कर्म बंधन में डालता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। कोई कर्म करेगा तो कर्म बंधन में पड़ेगा ही। इसलिए जितने लोग हैं केवल कर्म करने वाले लोग हैं, वो सब के सब कर्म बंधन में पड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे सारे लोगों का हम एक नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? बोले ये व्यक्ति कर्म बंधन है। उस व्यक्ति का नाम ही रख दिया कर्म बंधन। जो कर्म के बंधन में पड़ा हुआ है उस व्यक्ति की संज्ञा हो गई कर्म बंधन, और उसका बहुवचन बना तो कर्म बंधन। तो अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं, हे कौन्तेय अयम लोकः कर्म बंधनः। अयम लोकः कर्म बंधनः, यह जो लोक है ये कर्म बंधन है। अच्छा, लोक माने लोग, हिंदी में जिसको लोग कहते हैं, बिल्कुल वही अर्थ करना है यहाँ पर। लोक का अर्थ कोई मृत्यु लोक और पाताल ऐसे नहीं, लोक माने लोग। तो ये जो लोग हैं इन लोगों को हम कहते हैं कि ये सब के सब लोग कैसे हैं? बोले कर्म बंधन। अयम लोक कर्म बंधन, ये सभी कर्म बंधन वाले लोग हैं। अच्छा जी, ये कर्म बंधन वाले लोग कैसे हो गए? बोले ये कर्म बंधन वाले लोग तब हुए जब इन्होंने यज्ञार्थात अन्यत्र कर्मणः, ये अन्वय कर लेना, यज्ञार्थात अन्यत्र कर्मणः अयम लोकः कर्म बंधनः। तो ये लोग कर्म बंधन कहलाएंगे जिन्होंने यज्ञार्थ कर्म से भिन्न कर्म किया है। अन्यत्र उन्हें पृथक, किससे? यज्ञार्थात, यज्ञार्थ कर्म से भिन्न कर्म जो लोग करते हैं उन लोगों को कहा जाएगा ये कर्म बंधन लोग हैं। कर्म बंधन लोग क्यों हैं? क्योंकि ये कर्म के बंधन में पड़े हुए हैं। अच्छा, तो अन्यत्र कर्मणः, जो अन्यत्र कर्म करने वाले हैं वो सारे के सारे लोग कर्म बंधन हैं। किससे अन्यत्र? बोले यज्ञार्थात। ये श्लोक आप समझना, 9वां जो श्लोक है एक कर्म योग का श्लोक है। तो भगवान बोलते हैं जो यज्ञार्थ से भिन्न, ये यज्ञार्थ से भिन्न माने क्या होता है भाई? तो यज्ञार्थ का अर्थ होता है यज्ञ के लिए। यज्ञार्थ माने यज्ञ के लिए। जैसे कोई प्रवृत्ति कर रहा हो तो पूछे क्यों प्रवृत्ति कर रहे हो? बोले धनार्थ प्रवृत्ति कर रहे हैं। धनार्थ प्रवृत्ति माने धन के लिए प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यज्ञार्थ शब्द का अर्थ होगा यज्ञ के लिए। तो कर्म करना चाहिए था यज्ञ के लिए, लेकिन यज्ञ के लिए कर्म नहीं करके जो अन्य कर्म करते हैं वो सारे के सारे कर्म बंधन में पड़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यज्ञार्थ कर्म करेगा वो न कर्म बंधना, कर्म बंधना के ये अन्यत्र कर्म कुर्वन्ति। जो यज्ञार्थ से भिन्न कर्म करते हैं वो तो कर्म बंधन कहलाएंगे, और जो यज्ञार्थ ही कर्म करते हैं वो कर्म बंधन नहीं कहलाएंगे। तो यज्ञार्थ कर्म करने से कर्म बंधन से छूट जाते हैं? बोले हाँ, बिल्कुल छूट जाते हैं। तो यज्ञ के लिए करना माने यहाँ पर भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर सहारा देते हैं।
बोले श्रुतियों में कहा गया है यज्ञों वै विष्णु। यज्ञ का एक अर्थ होता है विष्णु। तो यज्ञार्थ कर्म ने विष्णुअर्थ कर्म, विष्णु के लिए कर्म। देखिए भाष्य क्या बोलते हैं, यज्ञों वै विष्णु। तैत्तिरीय संहिता में वेद में ये मंत्र आया, यज्ञों वै विष्णु। यज्ञ तो वास्तव में विष्णु ही हैं, विष्णु को ही यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ के और भी अर्थ हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक श्रुति को उद्धृत करते हुए भगवान इस यज्ञार्थ शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। यज्ञार्थ मने यज्ञों वै विष्णु इति श्रुते है। यज्ञ आगे क्या है, पंक्ति में क्या है, ईश्वर। और पंक्ति में ध्यान रहेगा तो बात बनेगी। यज्ञ ईश्वर। यज्ञ का अर्थ क्या निकला, ईश्वर। और यज्ञार्थ का अर्थ क्या निकलेगा, ईश्वरार्थ। देखिए प्रभु जी ने कहा यज्ञार्थ कर्म, और यज्ञार्थ का अर्थ भगवान भाष्यकार जी के द्वारा निश्चित किया गया ईश्वरार्थ। यज्ञ ईश्वर तदर्थम यत् क्रियते। तदर्थम मने ईश्वरार्थ, ईश्वर के लिए जो किया जाता है, तद यज्ञार्थम कर्म, उस कर्म को कहा जाएगा यज्ञार्थ कर्म। तस्मात् कर्मणः अन्यत्र, अन्यत्र मने अन्येन कर्मणा, मने वो कर्म जो ईश्वरार्थ नहीं हुए हैं। तो अपने जीवन में दो विभाग कर लेना चाहिए। क्या विभाग कर लेना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो ये विभाग करना चाहिए कि ये वाला कर्म तो मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ और ये वाला अपने लिए कर रहा हूँ। तो उसका फल निर्धारित हो जाएगा कि जो भगवान के लिए किया हुआ कर्म है वो बंधनकारी नहीं होगा, और जो अपने लिए किया हुआ है वो देखिए बात दरअसल ये है कि जब हमने कर्म किया तो कर्म करने के बाद उसका कोई ना कोई अपूर्व तो बनेगा, ठीक है। लेकिन उस अपूर्व को हमने डायरेक्शन दे दिया कि भगवान की ओर जाओ, तो अपूर्व बजाय हमसे चिपकने के कर्म होगा तो उसका कोई अपूर्व बनेगा। अब कर्म करते समय, कर्म के पहले या कर्म के बाद, हमने कर्म को कहा कि भाई देखो तुम मेरे से मत चिपकना, मैं तो सेवक हूँ जी, तो मुझे लेकर के क्या करोगे, इसलिए तुम जाओ भगवान के पास में। तो कर्म किया हमने, लेकिन उस कर्म को भेजा कहाँ, भगवान के पास में। तो अब वो हमारे पास रहा नहीं तो हमारे पैर को कैसे पकड़ेगा वो अब जिसके पास भेजा उनका पैर पकड़े तो इसलिए वो जो हमारे द्वारा संपादित किया हुआ कर्म है वो हमारे पैरों को जकड़ नहीं सकता, बांध नहीं किया हमने, लेकिन उसमें एक ऐसी तरकीब खोज ली, ये तरकीब और भगवान स्वयं बताते हैं और देखो भगवान ने अपने आप को कैसे छिपा रखा है। बोलते हैं यज्ञ के लिए कर्म करना, अरे कह सकते थे मदर्थम कर्म कौन थे, मेरे लिए करो, आगे कहीं बोलेंगे भी, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं यज्ञार्थम। तो भगवान शुरू शुरू में थोड़ा अपने आप को छिपा लेते हैं, इसलिए छिपा लिए कि अभी अर्जुन की बुद्धि थोड़ा सा परिपक्व हो रही है। महाराज गीता जी पर ना हमारे कुछ तथाकथित विद्वानों ने ये आक्षेप किया कि देखो भगवान गीता जी में जगह जगह बोलते हैं कि मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए समर्पित हो। अपने आप को कितना बड़ा मान रखा है उन्होंने ऐसे भी लोगों ने भगवान के ऊपर आरोप लगाए, बोले मुझसे प्रेम करो, मेरे लिए कर्म करो। बताओ, ये भी बुद्धिमत्ता का विकृत रूप है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर बोल देते हैं चलो मैं अपने आप को सामने नहीं रखता, यज्ञ बोल देता हूँ।
हालांकि यज्ञ का अर्थ वही है, कृष्ण ही है, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन बोलते हैं परोक्ष बना करके अपने आप को, बोलते हैं यज्ञार्थात कर्मणः। तो इसमें दो विभाग हो गए, हम कितने कर्म अपने लिए कर रहे हैं और कितने प्रभु के लिए कर रहे हैं। अगर सारे ही कर्म प्रभु के लिए हो रहे हैं तो फिर वो सारे ही कर्म मुक्ति के साधन बन जाते हैं। तो ये तो एक सिद्धांत की बात हो गई। यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः एवं कर्म बंधनः, माने वो लोग जो यज्ञार्थ कर्म का जीवन नहीं जीते हैं वो सब लोग कर्म बंधन कहलाएंगे। इसलिए हे कौन्तेय, अब ये अर्जुन के लिए आदेश है और अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए, हे कौन्तेय तदर्थम कर्म समाचर। अगला वाक्य क्या बनेगा? तदर्थम कर्म समाचर। तदर्थम, तदर्थम माने यज्ञार्थम, और यज्ञार्थम जोड़ के रखना। तो एक बार जब एक संज्ञा दे दी गई तो फिर उसका सर्वनाम आगे आता है। तो तदर्थम माने देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं तदर्थम यज्ञार्थम कर्म। तो अर्जुन तुम्हारा भला इसमें है कि एक तरफ तुम नियत कर्म करो लेकिन वह नियत कर्म बंधन का कारण न बने, उसका तरीका ये है कि वह नियत कर्म तदर्थम होवे। अब पूरा वाक्य क्या बनेगा पिछले श्लोक से अगर जोड़ करके देखें तो नियतम प्लस तदर्थम, ठीक, ये दोनों की संगति लग रही है। पूर्व के श्लोक में आदेश दिया गया था नियतम कर्म कुरु, इसमें आदेश क्या दे रहे हैं? तदर्थम कर्म समाचर। इन दोनों वाक्यों को जब जोड़ देंगे तब बन जाएगा कर्म योग, जो पिछले श्लोक में बोला था 7वें श्लोक में। आप देखिए भगवान की प्रवचन शैली कैसी है कि एक शब्द बोलते हैं फिर उस एक शब्द की आगे व्याख्या करते हैं। तो कर्म योग तब बनेगा पूरी तरह से जब 8वां और 9वां ये दोनों श्लोक साथ साथ चलेंगे। 8वें श्लोक में कहा नियतम कर्म माने कर्तव्य कर्म, और 9वें श्लोक में कहा गया तदर्थम कर्म। तो वह नियत कर्म ही जब तदर्थ हो जाएगा तो फिर वह न कर्म बंधना। तो भगवान को लगता है कि मैं कितना भी उपदेश करूं, आदमी कभी न कभी लापरवाह हो ही जाता है। कब लापरवाह हो जाता है? जब वह अपना कर्तव्य कर्म ही कर रहा हो लेकिन वहां पर सीधे अहम खड़ा ना हो। हमारी ऐसी स्थिति है कि जब हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं और अपने लिए ही कर रहे हैं तो वह अहम को तुरंत ही फल मिलता हुआ दिखेगा। तो हम जो कर्तव्य कर्म करेंगे उसमें पूरी तत्परता होगी, पूरी संलग्नता होगी। लेकिन वही कर्तव्य कर्म जब हम अन्य के लिए करें तो संभव है कि उस कर्तव्य कर्म का आचरण करते समय थोड़ी सी शिथिलता हो जाए। आप देखो, अपने कमरे की सफाई करनी हो और सत्संग हॉल की सफाई करनी हो, अब ये फर्क हुआ ना। अपने कमरे की ही करनी है भाई, क्योंकि अपने को ही रहना है, तो वहां पर तो मेरापना है। उतना ही मेरापना अगर किसी का सत्संग हॉल में भी है तो उतनी ही तत्परता से करेगा। लेकिन कोई कह सकता है कि नहीं, ये तो सभी का है, मेरा अकेले का थोड़ा है, और चलो थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा बैठ लेते हैं। तो भगवान सावधान है, बोले जब तुम नियत कर्म करोगे और नियत कर्म में जब तदर्थ जोड़ोगे तो एक संभावना ये हो सकती है कि तुम कर्म को लापरवाही से करो। इसलिए भगवान साथ में एक शब्द जोड़ देते हैं समाचर।
ये समाचर शब्द भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी नियतम तदर्थम, उतना ही जरूरी है समाचर। समाचर माने सम्यक प्रकार से आचरण करना। माने अब तदर्थ हो गया तो किसी भी तरीके से कर लें, ये नहीं होना चाहिए। उसमें फिर जितनी मेहनत की ज़रूरत है, जितनी एकाग्रता की ज़रूरत है, जितनी समझ की ज़रूरत है, उस पूरी समझ के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ और पूरे तत्परता के साथ में उस कर्म का अनुष्ठान होना चाहिए। ठीक वैसे ही समाचार, जैसे कि जब हम अपने लिए करते हैं, बड़ी सावधानी से करते हैं, बड़ी एकाग्रता से करते हैं, बड़ी समझ के साथ करते हैं, तो उतनी ही समझ वहाँ भी होनी चाहिए। इसलिए भगवान बोलते हैं तदर्थम कर्म, केवल आचरण ही कहा प्रभु जी ने, हाँ, समाचर। अब देखिए ये समाचार कहने की जरूरत क्यों पड़ी? समाचार कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि मान लीजिए जो ईश्वरार्पित कर्म कर रहा है, लेकिन ईश्वर के प्रति अभी प्रेम में शिथिलता है। ईश्वर के प्रति अपनेपन की जितनी प्रगाढ़ता होनी चाहिए उतनी प्रगाढ़ता नहीं है। तो अपनेपन की प्रगाढ़ता कम होने से, प्रेम की शिथिलता होने से ऐसा संभव है कि उसके प्रति किए जा रहे कर्म में भी शिथिलता हो जाए। लेकिन जब लगे कि मैं जिन प्रभु की सेवा कर रहा हूँ वो प्रभु भी वहाँ उतने ही जीवंत हैं जितना जीवंत मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, तो रोज उनके पास में अगरबत्ती जला करके राख वहाँ नहीं छोड़ देगा। क्योंकि मैं अब पता नहीं कहाँ से ध्यान में आ गया कि वहाँ कोई बैठा हुआ है, तो अब उनके सामने राख पड़ी होवे तो बताओ उनको अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, आपने उनको सुगंधी दिखाया है वो तो ठीक था, उतने तक तो बात बन गई, लेकिन और फिर आगे भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि उनको जो आसन दिया है आसपास जरा साफ सुथरा हुए। तो आप ऐसे ही दृष्टांतों से समझ लेना। समाचर मने, बल्कि हमको तो ऐसा लगता है कि अगर आत्मीयता ज़्यादा होवे, प्रेम ज़्यादा हो, तो बल्कि आदमी अपनी अपेक्षा वहाँ ज़्यादा सावधान रहता है। अपने व्यक्तिगत के लिए कर रहे कर्म में हो सकता है थोड़ा सा लापरवाही भी होवे, लेकिन वहाँ वो उससे ज़्यादा सावधान होगा। भगवान बोलते हैं समाचर, और एक शब्द साथ में जोड़ देते हैं मुक्त संगह। ये मुक्त संगह शब्द वही है जो 7वें श्लोक में असक्तः शब्द आया था। मुक्त संगह माने जिसका अपना कोई संकल्प नहीं है। भाई एक बार यज्ञार्थ होने लगा तो फिर यज्ञ का संकल्प ही अपना संकल्प हो गया। ऐसे तो मुक्त संगह समाचर, स्वयं के संकल्प से रहित होकर के भगवान ऐसे चारों तरफ से उसको बांध देते हैं, अपना संकल्प नहीं करना, नियत कर्म करना, ईश्वर को ध्यान में रखते हुए करना, लेकिन पूरी सावधानी से करना। 4 बातें हो गई। ये कर्म योग की परिभाषा। भगवान ने क्या कहा था? कर्म योगम आरभते, लेकिन कर्म योगम आरभते में ये 4 शर्तें हो गई। नियत कर्म,
तदर्थ कर्म, स्वयं के संकल्प से रहित कर्म और पूरी सावधानी के साथ कर्म। देखिए, ये जो स्वयं के संकल्प से रहित जब हम शब्द सुनते हैं तो कभी कभी ये शब्द भी समझ में नहीं आता है। तो इसको ऐसे समझना कि स्वयं के संकल्प से रहित हो गए का मतलब ये है कि स्वयं को अब शिफ्ट कर दिया। मेरा संकल्प माने मेरा व्यक्तिगत संकल्प नहीं हो करके जो मेरे हैं उनका संकल्प मेरा संकल्प है, ये बन गया। केवल मैं का संकल्प होने की बजाय इस मैं को थोड़ा सा रूपांतरित किया। कैसे रूपांतरित किया? कि जो मेरे हैं उनका संकल्प मैं का संकल्प है। ये स्थिति अगर बनती है तो इसको बोलेंगे मुक्त संगह। तो यज्ञार्थ कर्म यहाँ पर प्रभु जी ने आदेश दिया। और यहाँ एक प्रकरण, इस 9वें श्लोक में एक प्रकरण पूरा हो जाता है। 10वें श्लोक से और 16वें श्लोक तक, 10वें से लेकर के 16वें श्लोक तक, मैंने कितने 7 श्लोक हुए। 7 श्लोकों में एक विषय प्रभु जी ने प्रस्तुत किया है। वो विषय ये है कि जिस तरीके से कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में यज्ञ के लिए कर्म करता है, उसी तरीके से समष्टि में नैसर्गिक रूप से यज्ञ के लिए कर्म हो रहा है। ये आगे का प्रकरण रहेगा। मैंने भगवान ने यहाँ पर एक तरह से संकेत किया यज्ञ के लिए कर्म करना। तो यज्ञ का जो अर्थ है वो हमने देखा कि ईश्वर के लिए करना, लेकिन यज्ञ का जो माने सीधे वाच्यार्थ सामने आता है वो आता है कि जब हम हवन आदि करते हैं, स्वाहा आदि करते हैं, देवताओं का हवन करते हैं और उनके प्रति हविष्य समर्पित करते हैं, तो वो यज्ञ का रूप है। तो उस यज्ञ में भी जो मुख्य बात है वो है स्वाहा की भावना। ये आज थोड़ी सी प्रस्तावना करते हैं, अगली कक्षा में इसका विस्तार करेंगे। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ में मुख्य जो क्रिया होती है वो होती है स्वाहा। बाकी जितने भी कर्मकांड हैं वो उस मुख्य क्रिया को संपादित करने के लिए हैं। जैसे वेदिका बनाना है, अग्नि प्रज्वलित करना है, अग्नि देवता का आह्वान करना है, यज्ञ सामग्री एकत्र करना है, जो यज्ञ करने वाले हैं उनको स्नान आदि करना है, पवित्र होना है, स्थान शुद्धि आदि करना है। तो ये जितने भी कर्म हैं ये सब कर्म किस मुख्य कर्म को संपादित करने के लिए हैं? स्वाहा। तो जो स्वाहा की भावना है यही वास्तव में यज्ञ है। स्वाहा की भावना माने क्या? तो स्वाहा की भावना का अर्थ है किसी को देने की भावना। जब हम स्वाहा करते हैं तो क्या करते हैं? इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, माने हम इंद्र देवता को दे रहे हैं, सूर्य देवता को दे रहे हैं। तो उस पूरे यज्ञ रूपी कर्म में वो यज्ञ चाहे बहुत बड़ा हुआ हो या लघु हुआ हो, केवल 2 आहुतियाँ दी गई हों, अग्निहोत्र हुआ हो, लेकिन उस पूरे कर्मकांड के केंद्र में मुख्य बात क्या थी? कि हमें कुछ देना है किसी को। तो कुछ देने की जो भावना है इसको बोलते हैं स्वाहा की भावना। यह स्वाहा की भावना ही तो यज्ञ का मूल रहस्य है। तो भगवान ये प्रकरण लेते हैं कि जब भगवान ने कहा यज्ञार्थम कर्म,
तो यज्ञ वही विष्णु, विष्णु अर्थ किया गया, लेकिन विष्णु किसी एक व्यक्ति का नाम तो है नहीं। विष्णु माने ये पूरी सृष्टि ही विष्णु का रूप है। तो विष्णु के लिए भी करना माने विष्णु को देना। वहां पर भी अर्थ यही हुआ ना कि हमने जो कर्म किया उस कर्म को ईश्वर को समर्पित किया, माने ईश्वर को दिया। तो वहां भी मूल रूप से देने की भावना ही सन्निहित है। तो बोल रहे हैं कि जिस तरह से व्यक्तिगत जीवन में ये देने की भावना संभाली जाती है, ईश्वर को देने की भावना, गुरु को देने की भावना, अपने श्रद्धेय को देने की भावना, इसी तरीके से देने की भावना पूरी सृष्टि में नैसर्गिक रूप से घट रही है। तो इस समष्टि में देखिए भगवान ने इस सृष्टि को किस तरीके से बनाया है कि इसमें नैसर्गिक रूप से देने की भावना समाहित है। तो जब भगवान हमें कहते हैं कि तुम देने की भावना का जीवन जियो, तो वह हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, यानी हमारे ऊपर आरोपित नहीं कर रहे हैं उसको, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि समष्टि में चूंकि पहले से ही एक स्थिति है, एक घटना घट रही है, बस उसमें ही हमको अपने आप को शामिल कर देना है ऐसे। तो अब ये समष्टि में यज्ञ का स्वरूप क्या है और उस समष्टि के संदर्भ में हमें किस तरीके से यज्ञार्थ कर्म करना चाहिए, ये एक प्रकरण प्रभु जी ने लिया। वो 10वें से 16वें श्लोक तक है। अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि